अभी थोड़ी कच्ची है, 2 मिनट और लगेगी। Hey guys, my name is वकास चीमा एंड यू आर वाचिंग ग्रोथ माइंडसेट। आज आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, अभी गिरने लगी थी, कि ये एक बाकरहानी की ट्रे है और अक्सर आपने अपना नाश्ता सुबह को बाकरहानी से किया होगा। आज हम आपको बताएंगे ये बाकरहानी बनती कैसे है, और अगर आप बाकरहानी बनाने का बिज़नेस करना चाहते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्या तरीक़ाकार है, प्रॉफिटेबल है, क्या है, कैसे है। हमारे साथ इस बाकरहानी के जो बिज़नेस के ओनर है वो मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद अदीब कादिर। अदीब भाई, ये आप कारोबार जो कर रहे हैं बाकरहानी का, कितने अरसे से कर रहे हैं? ये तकरीबन 1.5-2 साल से कर रहे हैं। अदीब भाई, इसको शुरू करने में टोटल आपका ख़र्चा कितना लगा था 1.5-2 साल पहले? ये तकरीबन तब हमारा 2.5 से 3 लाख रुपए लगा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा की है। ये भट्टी लगाई हुई है हमने। अगर ओवन लगाते तो फिर हमें ज़्यादा लगने थे, लेकिन अब हमने ये भट्टी लगाई हुई, इसलिए थोड़ी सी ना इन्वेस्टमेंट हमें कम हुई है और काम वही दे रही है। अच्छा, ये जो भट्टी है ये तो बहुत ओल्ड ट्रेडिशन है, मतलब पुराना तरीका है बिज़नेस करने का काम। अभी तो लेटेस्ट ओवन चलते हैं, अक्सर आपने पिज़्ज़ा की शॉप पे जाएँ तो वहाँ पे भी ओवन पड़े होते हैं, तो आपने पुराना तरीका क्यों अपनाया हुआ है? ये ओवन का भी हमारा है था माइंड के ओवन लगाएंगे, लेकिन ओवन में ये इशू आ रहा था जी, गैस का इशू है, गैस नहीं आ रही। एलपीजी का आप रेट देख लें कहाँ आसमानों तक पहुँच गया है, तो उसमें ये गैस वो जो आ रही है, एलएनजी का भी मुआहदा हुआ था, वो भी नहीं लग रही। वो मतलब कोई ऐसा नहीं है इशू। तो इसमें आपकी मेहनत तो फिर ज़्यादा होती होगी, और क्या प्रॉफिट फिर भी बचता है? आप लोगों को कुछ मुनाफा बचता है इस काम में? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। मेहनत है, मेहनत के हिसाब से वो लड़के रखे हुए हैं, वो फिर अपना काम करते हैं, उनको मेहनत। या पर वेजिस पे लोगों से काम करवाते हैं या ठेका वगैरह दिया हुआ उनको? ये मुख्तलिफ हमारे पास लगे हुए हैं। कोई डेली वेजेस पे लगे हुए हैं, कोई मंथली पे लगे हुए हैं, और कोई ठेके पे लगा हुआ है। अच्छा, इस बाकरहानी को बनाने में कौन कौन सा रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है? इसमें घी इस्तेमाल होता है, चीनी इस्तेमाल होती है, मैदा इस्तेमाल होता है और अंडा इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब इसमें से अगर हम एक बाकरहानी का पूछें आपसे, तो ये एक बाकरहानी बनाने में कितना रॉ मटेरियल लगता होगा, क्या आप बता सकते हैं? ये एक बाकरहानी का नहीं होता, ये पूरे ना 1 दर्जन का होता है। अच्छा। 1 दर्जन में तकरीबन टोटल जो मटेरियल होता है 340 ग्राम या 400 ग्राम इतना होता है। इसमें सब कुछ मिक्स होता है। अंडा डेली की, ठीक हो गया। डेली की प्रोडक्शन कितनी है आपकी? कितना माल आप बनाते हैं? डेली की प्रोडक्शन तकरीबन 300 से 400 हम दर्जन बना रहे हैं। 300? वो ऑर्डर के हिसाब से होता है। अगर वो ज़्यादा का ऑर्डर हो ज़्यादा बना लेते हैं, अगर कम का ऑर्डर हो तो फिर कम हो जाता है। 300 से 400 दर्जन आप बनाते हैं? हाँ जी, 300 से 400 दर्जन बनाते हैं। अच्छा, अभी तो आउट सीज़न है, लेकिन जब ये सीज़न होता है ना, तब ये 1000, 1200, 1500 तक जाती है। अच्छा, इसका सीज़न कब आता है? इसका सीज़न अगस्त के बाद। अगस्त के बाद, यानी कि जब मौसम सर्द होना शुरू होता जब है? सर्द होना शुरू हो जाता है तब, और फिर ये मार्च अप्रैल तक चलता है। ठीक हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये काम अभी जैसे गर्मियाँ आ रही हैं, इसका काम का जो लोड है वो भी कम होता जाएगा। हाँ, तकरीबन वो काम का फ़र्क पड़ता है, लेकिन इतना नहीं पड़ता, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है। 1000-1200 से हम 600-700 पे आ जाते हैं। इसको अल्लाह का शुक्र है। इसको बेचने के लिए आप खुद दुकान पे जाते हैं या आपको ऑर्डर आते हैं? जी, ये हमें ऑर्डर आते हैं, उस हिसाब से हम बनाते हैं। फिर जो ऑर्डर देते हैं वो फिर खुद पिक करने आते हैं। मतलब ये हुआ कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप मैन्युफैक्चरर हैं और लोग आपको अपने ऑर्डर देते हैं और वो खुद ही आपसे यहाँ से रिसीव करते हैं? जी जी, ऐसा ही है। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज़ ये भी देखी है कि जो मार्केट के अंदर ना लोगों के पैसे दबा लिए जाते हैं, पैसे देते नहीं हैं, खज्जल ख़राब करते हैं। क्या इस तरह के एलिमेंट भी है यहाँ पर? नहीं, इस तरह का वो होता है। कुछ जो बंदे होते हैं वो आपको स्टार्ट में तंग करते हैं, आप उनको टाटा बाय बाय कह दें, और जो आपके साथ सही चल रहे हैं उनके साथ चलते रहें, कोई इशू नहीं है। इसमें तो आपकी मर्ज़ी है ना, आप खुद मैन्युफैक्चरर हैं, आप बना रहे हैं, आपने खुद अपनी मर्ज़ी से बेचना है, खुद डिसीजन लेना है कि इस बंदे को देना है, इस बंदे को नहीं देना। अब अगर आज के दौर में अगर ये काम शुरू करना चाहें, अगर इसी तरह जिस तरह आपने मैनुअल अपना ये लगाया हुआ ओवन जो कि लकड़ी से चलता है, इसमें कितना ख़र्चा आएगा? सेटअप कॉस्ट कितनी है? अगर जगह बंदे की खुद हो, वो खुद ही जगह उसकी अपनी, और तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपया भट्टी पे लगता है, वो लगाने पड़ते हैं। उसके बाद एक मशीन है, वो तकरीबन 40-50 हज़ार की आ जाएगी, और उसके बाद रॉ मटीरियल है, वो आप डेली ले आएँ।
जी हाँ, फिर आप एक साथ ले आएँ, वो आपकी मर्ज़ी है। तकरीबन 2.5 लाख से 3 लाख से आप आराम से सेटअप होना शुरू कर सकते हैं। ये जिस तरह रोज़ बरोज़ इस रॉ मटेरियल के रेट भी बढ़ते हैं, क्या इस तरह आपको भी इसका सेलिंग रेट भी बढ़ाते हैं या वही पुराने रेट पे बेचना पड़ता है? नहीं नहीं, जिस तरह रेट मार्केट के बढ़े हैं, ये हम घी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पहले घी हमें मिल रहा था तकरीबन 2600, ये वाला है, ये हमें पहले मिल रहा था 2600-2700 की 16 किलो की एक पेटी होती है, लेकिन अब इसका रेट है 6600-6200। अब उस रेट के हिसाब से हमने ये मार्केट में इसका रेट अब नहीं हुआ, इसकी जो साइज़ है वो कम हुआ है, यानी कि इसका वेट जो है ग्रामेज में कम कर दिया गया ताकि जो लोग हैं ख़रीदने वाले उनको महंगा ना पड़े, लेकिन उनको अंदर खाते आपने वज़न कम करके अपनी कॉस्ट वहाँ पे पूरी कर ली है। हाँ जी, ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर इस काम को ठेके पे देते हैं आप, तो आपका जितना सेटअप हो तो ठेकेदार कितने लड़कों के साथ 14 घंटे अगर काम करे तो डेली का इतनी प्रोडक्शन कर सकता है जितनी आप कर रहे हैं? ये तकरीबन एक ठेकेदार खुद होता है, 3 उसके साथ आदमी होते हैं, अपने हिसाब से उसने रखे होते हैं। वो तकरीबन रोज़ के 800, 900, 600 दर्जन बना लेता है। ज़बरदस्त, वो कर लेता है काम, और उसकी जो मतलब डेली की जो पे बनती है वो भी अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। एक ठेकेदार ने अगर 4 लड़के रखे हों, हम फ़ी लड़के का हिसाब लगाएं तो हर लड़के को 1500 के हिसाब से डेली बच जाता होगा? हाँ, तकरीबन 1400-1500 रुपया तो आराम से बच जाता है। अच्छा, अमूमी तौर पर ये देखा गया है कि जो भी कारोबार होता है ना छोटे स्केल पे, उसके आगे जो लेबर काम करने वाली होती है ना, लेबर की जितनी डेली उसको इनकम हो रही होती ना, उसको मल्टीप्लाई किया जाता है 1.75 से। तो जितनी लेबर होगी उसको 1.75 से मल्टीप्लाई करें ना, तो जो बिज़नेस का ओनर होता है ना उसको डेली इतना मुनाफा हो रहा होता है। तो क्या मैं अगर आम अल्फाज में कहूँ कि आपको डेली का 5000 लगभग बच जाता है, क्या ये बात दुरुस्त है? अगर वो जो ये बचत है ना वो प्रोडक्शन के हिसाब से होती है, जिस हिसाब से प्रोडक्शन होगी उस हिसाब से बचत होगी। आपके सेटअप में कितनी प्रोडक्शन डेली की आप कर लेते हैं? हम तकरीबन कोई, ये जो सीज़न का आपको बताया ना, सीज़न और आउट सीज़न में डिफरेंस होता है। सीज़न में हम 1500 तक चले जाते हैं और आउट सीज़न में हम 500 पे आ जाते हैं। 1500 और 500 में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। अगर 500 अगर डेली के 500 दर्जन वो बना रहे हैं तो इसका मतलब उसमें लेबर भी कम लगती होगी? नहीं, लेबर तो वही रहती है। वो कहते हैं ना कि हम जी और सीज़न में आपके साथ रहे हैं, अब आउट सीज़न भी हम आपके साथ ही चलेंगे, तो इसलिए फिर हम उनको नहीं कह सकते कि आप कम हो जाएं, ज़्यादा हो जाएं। वैसे भी ये काम जो वो ठेकेदार कर रहा है वो उसकी सरदर्द होती है। बहुत शुक्रिया अदीब भाई, आपका आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी दोस्तों, ऐसा है कि कोई भी कारोबार अगर आप करना चाहते हैं ना तो वो मुश्किलात से भरा पड़ा है। कोई काम ऐसा नहीं है कि उसमें मुश्किलात नहीं होंगी। आज आपने जो भी डिसीजन लेना है उसके आगे आप समझ लें कि एक मुश्किलात का पहाड़ है। जब तक आप उस पहाड़ को नहीं चढ़ेंगे उसके बाद आसानियाँ आना शुरू हो जाएंगी। आप समझ लें कि आपने शुरू में मुश्किलात का पहाड़ चढ़ना है, उसके बाद जब आपने डाउनवर्ड होना है वो आपके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। तो आगे आगे आप जितना उस काम के अंदर रहेंगे वो आपके लिए आसानी होती जाएगी, क्योंकि आप उस काम को समझ जाएंगे। शुरू में कोई भी काम इतना आसान नहीं होता। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट से मुझे बताइएगा, अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। ओके, खुदा हाफिज़।